देखिए मैथ की बेसिक में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपका कैलकुलेशन अच्छा करेगा। तो आप क्या करना, पूरा वीडियो देखना और अंत तक देखना, कैसा लगा कमेंट करके बताना। देखो ध्यान से, कल हम बताए थे कि अगर एक 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 इस तरह से अगर गुना करना पड़े तो इसको आप आसानी से गुना कर सकते हो। अगर दोनों तरफ समान पद रहे तो 3 एक है तो आप लिख सकते थे 1 2 3 और फिर घट जाना है 2 1, ये कल बताए थे। उसके बाद हम आपको बताए थे अगर मान लिया 2 2 रहे इस तरह से गुना रहे तो आपको हम बताए थे कि आपको लिखना है 1 2 3 2 1, ठीक है। 2 1 का गुना लिखना है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 से गुना करना है, 4 का 4 4 2 8 4 3 12 4 2 8 1 9 4 का 4, ये आंसर हो गया। कहने का मतलब ये है, समझ में आ जाएगा, अभी रुके बने रहो। तो देखो यहाँ पर कितना टो है, 1 2 3 तो इधर भी है 3 तो इधर भी है, तो 1 2 3 लिख दिया, घट जाएंगे 2 1, ठीक है। और फिर यही 2 का स्क्वायर। इसी तरह 3 का देखो, अरे समझ जाओगे, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, रुको तो देखो तो पहले। 4 को 3 अगर हम लिख दिए और अगर इसको गुना करना है तो आप लिख सकते हो 1 2 3 4, 4 को 3 है तो 4 तक, फिर घट जाना है 4 के बाद 3 2 1, और फिर इसी 3 का स्क्वायर से गुना कर दो। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 से गुना कर दो, 9 का 9 9 18 के 8 से 1 9 27 के 28 के 8 से 2 9 36 37 38 के 8 से 3 9 27 28 29 की 0 से 3 9 18 19 20 21 की 1 हासिल 2 9 9 10 11, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अब जो है 3 वाला हम कुछ, ये तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कुछ तरीका और अच्छा बताएंगे जो आप जल्दी कर पाओगे। ध्यान से देखो, जब इस तरह से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 को 1 आया है, 1 को 0 आया है, 3 को 8 आया है और 1 को 9 आया है, ठीक है। इसका मतलब इसको हम बोल सकते थे कि सर ये O for 1, Z for 0, E for 8 एंड for 9। और क्या, अगर यहाँ 4 को 3 है तो 3 को 1 आया, 1 आया, फिर 0 1 को आया है, एक जो फिक्स रहा, फिर 8 3 को आया। इसका मतलब इसका संबंध जितना यहाँ पर आ रहा है उतना यहाँ आ रहा है, 0 और 9 फिक्स रह रहा है, 1 हक तो आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सर 3 3 वाला को जो ट्रिक होगा, अभी रुको ना, अभी रुको तो पूरा समझा देंगे, अभी रुको। देखो ओजन का मतलब 33 का अगर कोई स्क्वायर बोले ना तो आप बोलना क्या, इसका स्क्वायर आता है ओजन, ये आप बोलना, ठीक है। हम बड़ा बड़ा लिखे हैं, 1 O for होगा 1, Z for 0, E for 8 एंड for 9। एक छोड़कर एक बढ़ता है, पहला बढ़ेगा, यहाँ लिख देना बढ़ेगा, फिक्स रहेगा, बढ़ेगा, फिक्स रहेगा। कहने का मतलब यह हुआ एक छोड़कर एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा एक छोड़ेगा, एक बढ़ेगा एक छोड़ेगा, ठीक है। अब अगर 33 का स्क्वायर को बोले तो बोलना 1 0 8 9, ठीक है। ये इसका आंसर होगा 33 का स्क्वायर का। और ट्रिक होगा ओजन, ट्रिक होगा ओजन। अब हम क्या करते हैं, आपको और देते हैं रिपीटेशन, 3 3 3 और इसका स्क्वायर करना है तो बढ़ेगा 1 1 0 8 8 9, ये मेरा आंसर हो गया। क्या बोले, लेकिन हाँ यहाँ 2 को 3 था तो यहाँ 1 को 1 हुआ, 0 पे तो फिक्स रहेगा, फिर 1 को 8 9, यहाँ 3 को 3 था तो जितना रहे यहाँ पर उससे कम 1 होगा, 2 तो 1 होगा, 0 1 को फिक्स रहेगा ये, फिर 2 को 8 रहेगा और ये हमारा फिक्स रहेगा। उसी तरह से अगर 4 को 3 दे दे, 4 को 3 दे दे और इसका स्क्वायर निकालना बोले तो बोलना 1 1 1, 3 को रहेगा, क्योंकि 4 को है तो 3 को लिखेंगे ओजन, ओजन ट्रिक से 1 पहले लिखेंगे, 0 मेरा फिक्स रहेगा, फिर 8 3 को लिखेंगे, ठीक है। यानी कि ये दोनों अपना रिश्ता कायम करके रखेगा, यहाँ जितना रिपीट होगा उतना यहाँ होगा। और 0 का रिश्ता 9 के साथ, यहाँ पे 0 यहाँ पे 9, ये मेरा आंसर हो गया। अगर 4 के बाद अगर 5 को 3 दे दे, ठीक है, तो आपको ये करना है 1 1 1 1, 4 बार लिखना है, फिर 0 लिखना है, फिर 4 बार 8 8 8 8 लिखना है और फिर 9 लिखना, ये आपका आंसर हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जितना बोला जाएगा आप आसानी से कर सकते हो। जिस तरह 33 का किए उसी तरह से हम आपको 99 का भी सिखाते हैं। 99 का होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में छाप लेना ये सब चीज़, ठीक है। और भी जितना रिपीट होगा बढ़ा सकते हो, ये स्क्वायर में बता रहे हैं, और गुना भी कर सकते हो 333 गुना 333। लेकिन अगर हम बात करें
कि सर अगर 9 वाला का इस तरह का ट्रिक हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर 99 का कोई स्क्वायर बोले तो आप बोलना कि ओजन का उल्टा हो जाएगा नीजो, NEZO, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 और 9 का वर्गमूल 3, इसका मतलब 33 का अगर ओजन हो रहा है तो 99 का नीजो हो जाएगा। नीजो का कहने का मतलब हुआ NEZO, पीछे तरफ से लिख दो सीधा करके। और इसमें भी ये बढ़ेगा, ये फिक्स रहेगा, ये बढ़ेगा और ये फिक्स रहेगा। करने का मतलब ये नहीं कि इस पर आप लकीर लगा सकते हो, ये बढ़ेगा, ये फिक्स रहेगा, ये बढ़ेगा, ये फिक्स रहेगा, ठीक है। एक छोड़कर एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा, एक फिक्स रहेगा, एक बढ़ेगा, एक फिक्स रहेगा। 99 इसका होगा 9801, ये बढ़ेगा, ये फिक्स रहेगा, ये बढ़ेगा, ये फिक्स रहेगा। अब देखो अगर 3 को 9 का स्क्वायर निकालेंगे, 999 जिसको बोला जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ये बढ़ेगा, 2 को 9 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 001। अगर 4 को 9 देता कोई गुना कर रहा है, ऐसा आया है रेलवे में, ये क्वेश्चन आ चुका है ग्रुप डी में, 99980001। क्या कर रहे हैं सर? यहाँ 4 है तो 3 लिख रहे हैं, फिर 8 फिक्स रहेगा, फिर 3 को 0, फिर 1, ठीक है। जितना 9 यहाँ उतना 0, पहले 3 वाला भी वही चल रहा था, ठीक है। चलो अब 4 के बाद 5 9 दे दिए मान लिया, हाँ पलट के 3 का पलट के 9, 3 वाला पलट गया, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 ना, तो इसको भी पलट दिया, NEZO उल्टा कर दिए। 33 का और 99 का स्क्वायर में दोनों ओजन और नीजो पलट जाता है। याद रखना, N for 9, E for 8, Z for 0, O for 1, आप लिख लेना 9801, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए चीज। अब देखो 4 9 है तो 3 को 9, यहाँ कितना है 5 को 9 देते हैं, 5 को 9 दे दिए अगर, तो क्या को 9 लिखोगे 4 को, फिर 8, फिर 4 को 0 और फिर 1, ये आंसर हो गया। क्या 33 वाला और 99 वाला आप लोगों को समझ में आया? अब क्वेश्चन, यस सर, और देंगे, अभी रुको ना, अभी ये तो ओजन हो गया और नीजो हो गया, ओजन और नीजो। हाँ पढ़ा रहे थे, हाँ सर आप बताए नहीं थे ट्रिक में? हाँ बताए थे, हाँ वही वैसे सर, मतलब ये भी ट्रिक है। हाँ कहाँ चले जाते हो जी, यहाँ रहो ना। देखो आपको फिर बता रहे हैं, ध्यान से देखना, 66 का अगर स्क्वायर रखेंगे तो 66 का स्क्वायर होता है, अभी मैथ पढ़ा रहे थे, रीजनिंग हो गया, 4 3 5 C, ये याद रखना है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं 4 3 5 C, थोड़ा सा रट्टा लगा, 66 का स्क्वायर होता है 4 3 5 C, यानी कि 4 3 5 6, 66 के स्क्वायर। अब जितना ये बढ़ेगा ये नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ये नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो अगर 3 को 6 दे दे और इसका स्क्वायर निकालना पड़े तो 4 4 4 3 5 5 5 6, क्या कर रहे हैं, 2 को होगा, देखो गलती नहीं करना, ठीक है। यहाँ अगर 3 को है तो यहाँ 2 को होगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 4 3 5 5 6 हमेशा इससे कम रिपीट करेगा। अगर बाय चांस हमको 4 को 6 का स्क्वायर निकालना पड़ जाए तो 3 को लिखेंगे 4 4 3 5 6, ठीक है। अगर हमको 5 को 6 का स्क्वायर निकालना पड़े तो हम लिखेंगे 4 को 4 3 4 को 5 6, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर हमको 5 नहीं 6 दे दे, इसका स्क्वायर निकालना पड़े तो 4 4 4 4 4, ठीक है, फिर 3 5 5 5 5 5 फिर 6, ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। हम उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक आप आसानी से समझ गए। अब आपके साथ एग्जाम में खिलवाड़ क्या करेगा वो सिखाते हैं। अगर एग्जाम में गए और आपसे बोल दिया गया कि बताओ 6 6 6 6 गुना दे दिया इतना इक्वल टू वाट, ठीक है। आपको सिंपल एक क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि नहीं, या फिर वो बोल सकता है यहाँ पर कि प्लस, ठीक है, 9 9 9 9 गुना, या फिर स्क्वायर डाल देगा यहाँ पर, ठीक है। बात एक ही है दोनों। आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो ट्रिक से, 4 3 5 और C,
और 9 वाला का होता है नीजो, N4 9 N4 नीजो। हमको पता है कंफ्यूज करोगे, कहोगे सर ओजन 33 का होता है कि 99 का, तो N4 9 N4 नीजो ये होता है 9, ये बढ़ेगा 8 फिक्स रहेगा, 0 बढ़ेगा 1 फिक्स रहेगा, और यहाँ पर भी ये बढ़ेगा ये फिक्स रहेगा, ये बढ़ेगा ये फिक्स रहेगा। तो देखो जितना 6 है उससे कम बढ़ेगा, 4 4 4 3 गो, क्योंकि 4 गो 6 है तो 3 गो 4 लिखेंगे, 3 को फिक्स रखेंगे, 5 भी 3 बार लिखेंगे यानी कि इसके जैसा, और 6 को फिक्स रखेंगे प्लस, और इसका स्क्वायर आपको पता है नीजो जितना उससे कम 9 9 9, 8 को फिक्स रखेंगे, 0 0 0 और 1। अब इसको जोड़ने का पारी आपका हो गया, कैसे जोड़ोगे, 6 और 1 7, 0 5 5 काट के लिखना तब समझ में आएगा, जल्दी जोड़ाएगा और ध्यान नहीं जाएगा उस पर, 0 5 5 ठीक, 8 और 3 11 के 1 हासिल 1, 9 4 14 की 4 हासिल 1, 9 4 13 1 14 की 4 हासिल 1, 9 4 13 1 14, ये आपका आंसर होगा। और आपका ऑप्शन दे वाला जो है यहाँ पर 3 अंक या 4 अंक में आपको ऑप्शन आपको मैच करा देगा, आंसर तक पहुँच जाओगे। ये हो गया हमारा इस तरह का, किसका क्या बताया आपको, ओजन 33 का, नीजो 99 का और 66 का फोथी फीसी। यहाँ से रिपीट क्वेश्चन अगर कर दे एग्जाम में तो बना लेना, लेकिन अगर बाय चांस एग्जाम वाला आपको 4 4 4 गुना 4 4 4 दे दे तो आपको इसका तरीका पता है, और वो सब भी सबका तरीका ये हो सकता था, लेकिन उसमें ज़्यादा समय लगता। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 2 3 फिर घटेंगे 2 1 और गुना कर देंगे 4 का स्क्वायर से, क्योंकि 4 4 का है तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 का टेबल पता है, 16 का 16 की 6 हासिल 1, 16 दूना 32 1 33 की 3 हासिल 3, 16 3 48 और 3 51 की 1 हासिल 5, 16 दूना 32 और 5 37 की 7 हासिल 3, 16 का 16 17 18 19, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर यहाँ पर जितना रिपीट करेगा वहां तक जाके घट के उसका स्क्वायर से गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। अब जैसे आप 4 को बताएं वैसे ऐसा 9 का 3 बार लिख के फिर, हाँ अगर ऐसा आप करना चाहेंगे, हम बोले तो अभी ऐसा, तो 1 2 3 2 1 गुना 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और 81 का गुना करोगे 1 2 3 2 1, 8 एकम 8 ठीक है, 8 दूना 16 की 6 हासिल 1, 8 24 24 1 25 की 5 हासिल 2, 8 दूना 16 17 18 की 8 हासिल 1, 8 का 8 1 9, और इसको जोड़ोगे 1 8 2 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 की 0 हासिल 1, 5 2 7 1 8 8 1 9 और 9। तो देखो जितना 9 रहेगा उससे कम रहेगा, तो 3 तो 9 है तो 2 तो 9, 8 फिक्स रहेगा, 2 को 0 1 ठीक है। ट्रिक हुआ नीजो एनी जेडो, 9 बढ़ेगा 8 फिक्स रहेगा, 0 बढ़ेगा 1 फिक्स रहेगा, तो वही हुआ 2 को हुआ 8 0 1। तो आप गुना करके ऐसे भी कर सकते हो, और अगर मेरा आप ट्रिक अप्लाई करते हो तो जल्दी कर पाओगे। तो कैसा लगा, आज की क्लास को यही विराम देते हैं, कल इसके आगे बताया जाएगा आपको बेहतरीन ढंग से, जैसा कि देख पा रहे हैं प्रीतम, सुमन, नीलटू और विवेक, इतने लोगों ने पढ़ा और अच्छा लगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।